देहरादून की राजपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक राजकुमार 10 साल पुराने विवाद में एक बार फिर उलझ गए हैं। ये विवाद उनके गले की हड्डी बन गया है, उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। सवाल जाति प्रमाण पत्र का है। आरोप है कि राजकुमार ने एक नहीं बल्कि दो बार फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए। इसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर वो चुनाव भी जीत गए। लेकिन अब एक बार फिर जब चुनाव नजदीक है तो उनके जाति प्रमाण पत्र का 10 साल पुराना विवाद फिर से सामने आया है। सवाल उठ रहे हैं, शिकायत हो रही है, जांच की मांग की जा रही है, लेकिन राजकुमार चुप हैं, खामोश हैं। इस पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। कुमार जी ने एक सर्टिफिकेट बनवाया जाति का, और जाति का जो सर्टिफिकेट था, जिस एड्रेस पे बनवाया था उन्होंने, उस एड्रेस पे जो मूल वहाँ का मालिक था उसने उसमें ऑब्जेक्शन लगाया कि ये फर्जी बनाया गया है, इसके दादा का नाम अलग है और मेरे दादा का नाम अलग है। ठीक है जी, चिरंजी लाल इसके पिताजी का नाम है, तो वो फर्जी पाया गया। डीएम साहब ने कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने उसको निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद जब चोर चोरी करता है तो चोर की सज़ा मिलनी चाहिए चोर को। तो आपने क्या किया, चोरी का माल तो जब्त कर दिया, उसका प्रमाण पत्र तो निरस्त कर दिया, पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी कि आपने चोरी की, आपने फर्जी प्रमाण पत्र बनाया, तो उसके लिए जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा देनी चाहिए थी। उसके साथ ही उस टाइम इनकी सरकार होते राजनीतिक दबाव में आकर के डीएम साहब ने दूसरा सर्टिफिकेट इसको इशू करवा दिया, जिसका एड्रेस दिया गया है महंत रोड का, और महंत रोड पे एक गली है वहाँ। अब ऐसा लगता है कि राजकुमार जी में जितने भी पूरे देहरादून में चिरंजी लाल नाम के लोग हैं, सब इसके पिताजी के नाम से मिलते जुलते हैं। वो सबको पिताजी बना सकता है सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। पूर्व विधायक राजकुमार के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल बालेश बवानिया नाम के एक शख्स ने उठाया है। उनका आरोप है कि राजकुमार ने पहले फरवरी 2011 में एक जाति प्रमाण पत्र बनाया था जो किसी और पते पर था। उसकी शिकायत की गई तो वो फर्जी निकला और फिर उसको जनवरी 2012 में रद्द कर दिया गया। लेकिन महज 4 दिन के बाद ही 10 जनवरी 2012 को एक बार फिर से राजकुमार ने जाति प्रमाण पत्र बना लिया और वो जाति प्रमाण पत्र नए पते पर बनवाया। जहाँ चिरंजी लाल लिखा, नहीं मेरे पिताजी ये थे, मैं यही रहते थे। पहले ईदगाह पे उसके पिताजी रहते थे चिरंजी लाल जी, वो बाप का नाम कुछ और था उनके, तो उनको पिताजी बना लिया। फिर दोबारा यहाँ आकर के महंत रोड पे कह दिया कि ये मेरे पिताजी यहाँ रहते थे किराए पर। अगर इसकी जांच हो गई, ये फर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल फर्जी है ये। और जितनी ये फर्जी हो जाएगा वो तो तीसरी जगह बनवाएगा उस बार जा कर के। तो हमारा ये कहना है कि इसके प्रमाण पत्र को बिल्कुल निरस्त कर दिया जाए। और जहाँ का ये मूल निवासी है उत्तराखंड का तो है नहीं, मूल निवासी जहाँ से ये आया है वहाँ से जाकर के इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए। इसका नाम, पिताजी का नाम, दादा का नाम, वहाँ से पता चलेगा कौन सी जाति है, कौन सी जाति नहीं है। पूर्व विधायक के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाने वाले बालेश का यह भी आरोप है कि राजकुमार तो उत्तराखंड के भी रहने वाले नहीं है, यानी उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है। फिर भी उन्होंने न सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया बल्कि वो चुनाव में खड़े भी हो गए, कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दे दिया और वो जीत भी गए। 5 साल तक विधायक भी रहे। तो ये जाति प्रमाण पत्र बनवाने के फर्जीवाड़े के पीछे कौन कौन है, ये भी अब सवाल उठ रहा है। आखिर किसके दबाव में, किसके इशारे पर यह जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया, इसको लेकर तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही है। अरे अधिकार छीन रहे हैं दलितों का, ऐसे लोग दलितों का अधिकार छीन रहे हैं। हो सकता है वो दलित हो, पर उसकी देखा देखी स्वर्ण लोग भी ऐसे सर्टिफिकेट बना करके दलितों का अधिकार छीन रहे हैं। और दलितों का अधिकार छीनने के साथ साथ उनका अधिकार छीन तो उन्हें गाली बकते हैं, फिर दलितों को गाली बकते हैं। असल में सवाल टिकट का है और टिकट को लेकर ये लड़ाई छिड़ी है। कहा यह जा रहा है कि राजकुमार पर आरोप लगाने वाले बालेश के पीछे कांग्रेस के दूसरे ग्रुप के लोग हैं। लेकिन जो भी हो, अगर फर्जीवाड़ा है तो ये बहुत बड़ी चुनौती है उत्तराखंड के लिए। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक शुचिता की बात हम करते हैं, ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो विधायक रहा है, उसे ऐसे विषय पर खुलकर सामने आना चाहिए और अपना विषय रखना चाहिए। और जनता के मन में जो उनके प्रति सवाल खड़े हुए हैं, अगर वो सही हैं तो उनको जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार से वो सवालों से भाग रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है।
जाति प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़े के मामले में पूर्व विधायक की चुप्पी बहुत कुछ सवाल खड़े कर रही है और अब बीजेपी को भी हमला बोलने का मौका मिला है, लेकिन राजकुमार अभी तक सफाई नहीं दे पा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर गड़बड़ कहां है, सवाल ये भी कि क्या राजकुमार कुछ छिपा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी जांच की वकालत कर रही है। शिकायत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पूर्व में भी इस तरीके की शिकायतें आई हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। हमारा तो ये मांग है कि उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। अगर गलत है तो निश्चित रूप से प्रशासन ने उसकी जांच करनी चाहिए और जो भी दूध का दूध, पानी का पानी है, वो साफ हो जाना चाहिए। शिकायत और जांच को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस राजकुमार के इस विवाद के बाद भी उन्हें टिकट देगी? कहीं राजकुमार का पत्ता साफ तो नहीं हो जाएगा? अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं आने वाले दिनों में। अब देखना है कि इस मामले में कब तक राजकुमार अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और कांग्रेस क्या कदम उठाती है।